आय प्रति ने क्या लिखा कि ए और बी मिलकर 7% वार्षिक दर पर 51.75 रुपये की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष बाद उतनी ही राशि चुकाई जितनी कि बी ने 4 वर्ष बाद चुकाई। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि की गणना कीजिए। देखिए भैया क्या कहा गया है कि ए और बी ने मिलकर जो है 7% चक्रवृद्धि ब्याज की रेट है। इसमें बात चल रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, चलिए भैया रेट चल रही है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं किया गया, ये कहा कि ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक दर पर 7% वार्षिक दर पर 51.75 रुपये की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने की ए ने 3 वर्ष बाद उतनी ही राशि चुकाई जितने की 4 वर्ष बाद बी ने चुकाई। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि गणना की। देखिए ना इसमें साधारण ब्याज है ना चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसमें कुछ नहीं, हम एक हुक्म हम इसमें देखिए, क्योंकि इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल समझिए बातों को कि ए ने देखिए 3 वर्ष बाद उतनी ही चुकाई जितने की बी ने 4 वर्ष बाद चुकाई। देखिए 7% रेट दिया, तो 7% का रेट दिया कि ऋण लिया तो 7% का 7/100 होगा, मतलब कि 107/100। यहाँ पे देखिए ए ने 3 वर्ष बाद उतनी चुकाई जितने की बी ने 4 वर्ष बाद चुका। इनके गैप कितने का, एक का, तो इसलिए 100 लगा दिया हमने, है ना। तो यहाँ पे बात वही आ गई कि जिसका समय कम उसका धन ज़्यादा, और जिसका धन ज़्यादा उसका समय कम। तो जिसका समय कम उसका धन ज़्यादा होगा, तो 3 वाला है, ए का मान कितना 107 होगा, बी का मान कितना 104 होगा, है ना। अब यहाँ से देख लेंगे, देखिए कुल राशि जितनी थी, यहाँ कुल राशि कितनी है 207, कुल राशि यहाँ कितनी 51.75 बराबर कर दिया। हमको निकालना कि ए द्वारा उधार ली गई राशि क्या होती है, ए बराबर क्या 107 निकालने, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है 10% वार्षिक पर निवेश की गई 10% वार्षिक पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि ब्याज को छमाही आधार पर संयोजित किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 रुपये हो जाती है। तो उसी राशि पर पूर्व की ब्याज दर पर दोगुनी दर पर उतनी ही अवधि का, मतलब दोगुनी रेट का जो 10% दिया उसको दोगुना करके और सेम टाइम्स का सेम अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है। देखिए पहले हम इतना हल करते हैं, उसके बाद इसे दोगुना करते हैं, है ना। पहले ना करने क्या करा 10% वार्षिक निवेश। देखिए वार्षिक की बात की गई और 8,000 रुपये की राशि जो है छमाही आधार पर संयोजित की जाती है, मतलब कि 10 का तुरंत आधा करें तो कितना आ गया भैया 5% आ गया। निश्चित अवधि हमको समय निकालना है तो 9261 रुपये हो जाती है। तो कितने रुपये में हो जाती है 8,000 से 9261। मैंने देखा कि भैया ये क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, 9261 क्यूब होता है 21 का, और ये कितना होता है 20 क्यूब, मतलब कि ये भैया 3 साल का पूरा सिस्टम है। क्या काम भैया है, हमको पता चल गया कि 3 वर्ष का है ये देखिए 3 साल का है, लेकिन छमाही दिया है तो उसका आधा कर देंगे, 3 का आधा कितना होगा 1.5 होगा, है ना। मतलब कि हमको टाइम कितना आ गया। वैसे यहाँ पे पता कर सकते हैं आप कि एक साल में छमाही कितनी बार होती है, एक साल में छमाही देखिए, है ना। वैसे एक साल निकालते हैं वैसे यहाँ पे, तो अरे डायरेक्ट देखिए 3 वर्ष क्या आ गया 1.5 आ गया, है ना। और समय यहाँ पे देखिए कितना आ गया है 1.5 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष साल जो है हो गया इसमें, है ना। 3 वर्ष हो गया, लेकिन हमको छमाही निकालना इसलिए हमने इसका आधा कर दिया, तो 1.5 वर्ष आ गया हमको, है ना। अब आगे क्या कर रहा है कि यदि उसी राशि पर, मतलब राशि वही रहे, तो राशि वही हमने देखिए 8,000 लग दिया, और पूर्व ब्याज की दोगुनी दर पर 10% था तो इसका दोगुना कर देंगे तो कितना होगा 20% होगा। और उतनी ही अवधि का मतलब उतनी अवधि मतलब कि 1.5, उतनी अवधि का मतलब क्या भैया 1.5। तो पहला का पूरा निकाल लिया, 20% निकाल लिया, और 1.5 क्या रहा है, तो या तो आप पहले ही इसका आधा कर दीजिए, 10 आधा कर देंगे तो 20 का आधा कितना होगा 10 होगा, तो इसका निकालने कितना होगा 800, प्लस इसका निकालेंगे 600, तो इसको टोटल जोड़ने कितना आ जाएगा 2560 मान से। क्या लिखा है एक व्यक्ति ने 10% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्षों के बाद उसने 634 भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का भुगतान करके ऋण पूरा किया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, है ना। तो देखिए हमने मान लिया कि वह राशि उधार ली x, है ना। 10% दिया था, मतलब वो 10% का दिया था, मतलब कि पहले 100 था, मतलब 10% की वृद्धि हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। चूँकि 3 वर्षों के लिए उधार ली, लेकिन इसमें क्या कहा कि 2 वर्षों के बाद उसने इतने भुगतान किया, मतलब कि 2 वर्षों तक क्या है 2 वर्षों के बाद इतना भुगतान किया, मतलब 2 वर्ष तक जो है कितना भुगतान किया है, तो इसलिए हमने इसका 2 कर दिया भुगतान के लिए, इसका माइनस कर दिया। फिर उसके बाद जो बचेगा उस पर 10% लगेगा, मतलब वही रेट लगेगा, इसलिए वही लिख दिया।
बराबर जो है लास्ट में, और तीसरे 2 वर्ष में इतना, तो तीसरे वर्ष में इतना रुपये देकर जो है भुगतान पूरा कंप्लीट बराबर लिख दिया। यहाँ से इसको देखिए हल कर लेंगे, ऊपर काट लेंगे, है ना, इसको यहाँ पे हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है एक दुकानदार किसी व्यापारी को 1 वर्ष बाद दे 12,850 रुपये देता है। 6 माह बाद दुकानदार अपना ऋण चुकाना चाहता है, तो यदि ब्याज की दर 8% की वार्षिक हो तो उसे कितना धन देना होगा। ये क्वेश्चन को समझिए। एक दुकानदार किसी व्यापारी को 1 वर्ष बाद दे 12,800, मतलब एक दुकानदार जो है ना, किसी व्यापारी को 1 वर्ष बाद जो है 1 वर्ष के बाद जो है 12,850 रुपये जो है देता है। 6 माह बाद दुकानदार अपना ऋण चुकाना चाहता है। अगर 6 माह बाद दुकानदार अपना ऋण चुकाना चाहता है, यदि ब्याज की दर 8% हो, वार्षिक हो, तो उसे कितना धन देना होगा। मतलब कि 1 साल में इतना धन दे रहा है, तो कह रहा है कि अगर 6 माह में हम दे देंगे धन और रेट क्या लगा देंगे 8%, है ना, तो कह कितना धन देगा। तो देखिए हमने मूलधन कितना माना, 100 माना, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की रेट कितनी है, 8% है, तो अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन, है ना। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन देखिए 100 था, और ब्याज मैंने बताया था आपको, ब्याज खोया चक्रवृद्धि ब्याज की बात एक ही है, तो 108 कितना 108 हो गया, है ना। तो पहली बार जो है क्या था भाई कि 1 वर्ष में दे रहा था, तो 108 बराबर था। यहाँ पे कितना दे रहा था, 1 वर्ष बाद दे 12,850 दे, 12,850 लिख दिया। उसके बाद क्या कर रहा है कि यदि 6 माह, है ना, यदि 6 माह तो मूलधन तो वही रहेगा, तो यहाँ पे 6 माह, तो पहले अगर रेट अगर कितनी थी 8% वार्षिक थी, तो आपको अगर 6 माह पे दे रहा है तो उसकी आधी होगी, 4% होगी, है ना। 6 माह पे दे रहा है, तो जब भैया ये बताओ हमको कि यहाँ खुद लिखा है कि 8% वार्षिक दे रहा था, मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्यों लास्ट में दिया है, यहाँ उसको आगे देना चाहिए। 8% वार्षिक दिया है हमको करके, 6 माह पे देना, तो 8 का आधा कर देंगे, तो हम 104 बराबर करके निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कल का भैया कोई मूलधन 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। कोई मूलधन जो है 5 वर्षों में क्या करता है कि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, तो समान रेट पर, मतलब ये बढ़ रहा है इसी रेट पर, समान ब्याज दर पर 20,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, देखिए हमको यहाँ पे क्या निकालना, तो समान ब्याज दर पर, मतलब पहले हम रेट निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि यह रेट टाइम मूल्य, इससे खेल होता है कुछ, और इससे गेम होता है और कुछ गेम नहीं होता। तो हमको देखिए रेट निकाल लेंगे, तो ये हमको मूलधन दिया है और समय दिया, हमको रेट पता चल जाए तुरंत चक्रवृद्धि पर निकाल लेंगे। तो कह रहे 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, मान लिया हमने माना 100, 50% बढ़ जाता है, मतलब क्या होगा 150 होगा। यहाँ से रेट निकल 10 रुपये का, ब्याज बटे मूलधन, ब्याज 50 बटे मूलधन कितना, 50% कितना है 5 साल का, या इसका 1 साल कितना होगा 10% होगा, तो इसका 10% से इसका निकाल लेंगे, 3 साल में निकाल लेंगे इसका, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6620 आएगा। देखिए सामने 4,096 रुपये की राशि को 18 माह, है ना, 18 माह के लिए 12.5% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, तो प्राप्त धनराशि ज्ञात करो। तो देखिए इसमें क्या है, श्याम ने जो है इतनी राशि 4,096 रुपये राशि है ना। 18 माह बोले तो 12 6 18 1.5 साल, 12 6 18 बोले तो क्या भाई 1.5 साल, तो 4,096 राशि 1.5 साल, 18 माह को या 1.5 साल को बात एक ही है ना। ये 1.5 को, ये वही 1 से 1/2 को, तो श्याम ने 4,096 की राशि 18 माह बोले तो 1.5 साल के लिए 12 से 1/2 प्रतिवर्ष की दर से, तो 12.5% प्रतिवर्ष था। तो आगे क्या कर रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक मतलब इसका 12.5 का आधा क्या होगा, 12.5 का आधा क्या होगा, 12.5 का मान हम जानते हैं 1/8 होता है, इसका आधा करने कितना हो जाएगा 1/16, है ना। रेट का मान क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो बस ठीक है, रेट आपको पता ही चल गया, रेट आपको पता चलेगा 1/16 हो गया, समय हमको पता चले 1.5 साल, मूलधन दिए होंगे 4,096, इसका निकाल लिया, हमारा इसको आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब ये कहता है कि संयोजित होता है, मतलब कि हमको इस तरह की संयोजित करना है, मतलब जो संयोजित की बात आ जाए तो ये जो अर्धवार्षिक, जिसे तिमाही कहता, तो हम 4 बार संयोजित करते, जितना समय दिया होता उसमें हम संयोजित करते। जैसे यहाँ पे जैसे कितना दिया होता कि 12 माह, है ना, तो उसी टाइम समझो कि जैसे यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1.5 साल, तो 1.5 साल में अर्धवार्षिक कितनी होंगी बताओ हमको,
तो 1.5 साल में अर्धवार्षिक भैया 3 बार होंगी, तो इसलिए हमने दिखा इसके 1 बार, 2 बार, 3 बार निकाला। है ना। इसी तरह करें यहाँ पे देखिए, अगर क्या दिया होता, तिमाही दिया होता तो 1.5 साल में कितना होता तुम बताओ हमको। तो तिमाही 1.5 साल में, है ना, तो 3 चौको 12 ऐसा ही हो जाएगा। 3 चौको 12, 4 बार, और एक साल में 4 तिमाही होती हैं, तो 4 ये हो गया, और 6 महीने में 2, तो फिर उसको 6 बार निकालते हैं। क्या कह रहा है, एक राशि को प्रतिवर्ष संयोजन 2 वर्षों के लिए 20 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धन राशि क्या होगी। मतलब कुछ नहीं, इसमें ये क्या करना है, एक बार भैया हमको वार्षिक जो है रेट पर, वार्षिक दर पर कैलकुलेट करना है। और जब हम छमाही पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो है क्या होता है कि ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है। अब 2 वर्षों का देखिए समय था, देखिए तो 2 वर्षों का समय लग दिया। रेट कितना था भैया, 20% था, 20% दिया था, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमको चूँकि क्या मानना है, मूलधन मानना है, तो मूलधन देखिए कैसे मानेंगे, मूलधन सबसे बड़ी बात तो यही है, मूलधन कैसे मानेंगे हम, क्योंकि देखिए हम 100 मूलधन मानते हैं, लेकिन 2 वर्षों की बात कर रहा था, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई एक तरीके से कर देंगे, तो इसलिए हम कितना मान लेंगे, 4 जीरो या 10,000, है ना। 100 मानते थे, लेकिन यहाँ क्या करा कि 2 वर्षों के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि क्या होती है। तो धनराशि देखिए कितने मान लिया हमने, 10,000 मान लिया, है ना। तो पहले देखिए हमने इसको वार्षिक कैलकुलेट किया, तो इसको कितना आया, इतना आया, है ना। अब कह रहा है जब छमाही अर्धवार्षिक है, तो इसका हमने आधा किया, 10% आ गया। 10% ये हमारा आ गया, है ना, कितना आ गया, छमाही आ गया, तो 10% आ गया। अब 2 साल में छमाही कितनी होती है भैया, 2 साल में छमाही 4 बार होती हैं, आप ऐसे भी जानते हैं, तो इसको 4 बार हमको करना है। ये क्या लिखाता है ना, कंपाउंडिंग करना है, ये कहता है कंपाउंडिंग 4 बार करना हमको, क्योंकि रेट 10% थे, 1 2 3 4 से कर लिया। अब अंतर से अंतर हमने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अंतर 241 दिया, तो यहाँ पे अंतर कितना दिया है, इसका मान 241 दिया, इसलिए इसका मान हमारा आ गया। तो अगर कुछ नहीं होता तो निकालते हैं, यहाँ पे 241 मान हमारा आ गया, यहाँ पे 241। अगर जैसे यहाँ पे कुछ अलग आता तो हम बराबर करते, एक का मान निकालते, फिर उसको बराबर करते हैं। यहाँ पे काल का भैया 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 या बोले तो 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, 1.5 वर्ष समय दिया है, 10% वार्षिक दिया है, 8,000 रुपये दिया है। देखिए जबकि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की जाए, या जबकि ब्याज की गणना 6 माह पर संयोजित की जाए, है ना, मतलब कि इसका छमाही निकालना तो कितना होगा भैया, 5% होगा, 10 का 5% होगा, है ना। अब छमाही 1.5 साल में कितनी बार होती है, 3 बार, जिसमें इसका 3 बार कंपाउंडिंग कर, देखिए लिखा कंपाउंडिंग कर दिया, है ना, तो इसको 3 बार कंपाउंड कर देंगे, आधा कर। थोड़ा बात जान लीजिए आप कि भाग या गुणा करने से पहले ये जो भाग गुणा करते हो कि दर में भाग और समय में गुणा करते हैं, जिससे छमाही की बात कर रहा था, है ना। तो हम जानते, जैसे देखिए भाग या गुणा करने से पहले जिससे कह रहा है, जब ये कह रहा है कि तिमाही पे संयोजित होती है, चौमाही पे, या 8 माही या 6 माही, जब इतना का संयोजित होता है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 साल में कितनी बार होगा। तो 12 ऊपर लिखेंगे, मतलब हमेशा 12 ऊपर लिखेंगे, बट्टे में जो छमाही तिमाही जो हमें उससे भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा, जो पता चल जाएगा उससे हम दर से भाग कर देंगे। ये देखिए छमाही 2 बार होती हैं, दर से भाग कर दिया, समय देख उससे गुणा कर दिया, तो यहाँ से पता चल गया 3 बार। वैसे हम ऐसे भी जानते हैं कि 1.5 वर्ष में छमाही कितनी बार होती है, 3 बार होती हैं, तो 3 बार निकालें, हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। अब जहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 16,000 रुपये की राशि 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि जबकि ब्याज की गणना प्रति 3 माह पर की जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 20% पहले वार्षिक तो दिया ही था, है ना, और 16,000 रुपये की राशि है। कह रहा है कि 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना प्रति 3 माह पर की जाए। हम जानते हैं कि 3 माह पे मतलब कि एक साल कितनी बार होगा, 4 बार। 4 बार आया है, तुरंत दर में भाग समय में गुणा, तो दर में भाग, तो 20 में 4 भाग करें, कितना आ जाएगा भैया, 5% आएगा। ये देखिए भाग कर दिया। अब समय दिया है, चूँकि 9 माह दिया है, पहले हम इसको
ईयर में बदलेंगे, 9 में, इसलिए इसको 12 से भाग किया। और मैंने बताया था कि जो आता है एक साल में 4 बार, तो उसको दर में भाग किया था तो समय में गुणा कर दिया था, तो मैं गुणा कर दिया। 3 बार कंपाउंडिंग निकालना है ना। रेट आ गया, 3 बार कंपाउंडिंग निकाल दो, कंपाउंडिंग कर दिया हमने। 16,000 रुपये दिए, तो इसको हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, 15% वार्षिक ब्याज दर पर 16,000 रुपये की राशि पर 16 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज की गणना प्रति 8 माह पर की जाए, है ना। बस जब आखिरी में ये कह देता कि इतने, जब कि ब्याज की गणना इतने पर संयोजित की जाए, इतने पे गणना की जाए, तो इस टाइम में हम सबसे पहले हम इसी पे ध्यान देंगे कि 12 एक साल में कितनी बार होगा। तो 12 को ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिख देंगे। यहाँ पे जो कुछ दिया होगा 6 माह या 8 माह, तो भाग कर देंगे, कितना 1.5 वर्ष आ जाएगा, है ना। जो ये आता है उसको हम रेट में भाग कर देते हैं और जो है समय में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 15 में जो है हम कितने से भाग किया, देखिए 15 में भाग किया 1.5 से, तो कितना आया, 10% आ गया, है ना। और अब हम समय से भाग करेंगे, तो समय को पहले हम वर्ष में तो एकदम स्टैंडर्ड में बदल देंगे ना। तो 16/12 कर देंगे, कहाँ गया, हमने किया है कहीं, है ना। 16/12 कर देंगे यहाँ पे हम, ये देखिए 16/12 कर देंगे और जो कुछ आता है इस चीज़ को हम इसमें भाग कर दिए, तो इसमें हम देखिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1.5 वर्ष आ जाएगा। अब 1.5 वर्ष से कंपाउंडिंग करना हमको, है ना। 1.5 वर्ष नहीं, 1.5 वर्ष आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो कितने बार, 4 तो 16, 4 3 12, इसको हल करेंगे तो कितनी बार, 2 बार। ऐसे में पता चलेगा 2 बार कंपाउंडिंग करना है। और रेट के पता चल जाएगा हमको कि 10% को दिया था दर, 10% से 2 बार कंपाउंडिंग कर देंगे तो हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा, 3310। देख क्या दिया है, कोई राशि किसी राशि से साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्षों में 540 रुपये मिलते हैं, उतने ही ब्याज दर पर, मतलब सेम रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 वर्षों में 376.2 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है कि पहले देखिए साधारण ब्याज दिया है कि साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्षों में 540 रुपये मिलते हैं, मतलब कि एक साल में कितना हम निकालेंगे तो 180 होगा। एक साल में 180 होगा तो हम जानते हैं कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के मान समान होता है, इसलिए 180 यहाँ पे 180 यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आगे क्या कहता है, मैंने पढ़ा कि उतनी ही ब्याज दर पर, चलो ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 376 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो 180 मिला, फिर 180 मिलेगा, फिर 180, है ना। फिर मैंने देखा कि 376.2 था, तो यहाँ पे मतलब 100 से 360 हो गया, बचा कितना, 16.2। ये कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिल जाएगा ना हमको, ये जो मिलता है यहीं से मिलता है। 16.2/180 कर दे, गुणे 100 कर दे, यहाँ से कितना आ गया, 9% आ गया, है ना। 9% आ गया, 9% किया था वार्षिक, अगर 9% का मान कितना दिया था हमको, 180 दिया था। तुमको क्या निकालना था, मूलधन राशि निकालना, तो हम 100 बराबर निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा यहाँ से, है ना। एक निश्चित दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर पर 3 धनराशियाँ XYZ क्रमशः 10, 20 वर्षों के लिए इस प्रकार निवेशित करता है कि प्रत्येक धनराशि से प्राप्त मिश्र धन समान हो, तो XYZ का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित रेट से या निश्चित दर से, हमको दर ही निकालना है। एक निश्चित दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है, तो हमने 100 माना, 5 वर्षों में जो है 50% बढ़ जाती है, मतलब कि अमाउंट कितना हो जाता है, 100 का मतलब 50% बढ़ेगा तो कितना होगा, 150 होगा। हमको रेट निकालना है ना। क्या निकालना है, रेट। और रेट यहाँ से पता चला दर पर क्या होता है, ब्याज बटे मूलधन। तो ब्याज निकालने के यहाँ से हम, है ना। ये हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में रेट कैसे निकालते हैं, A/P, तो 150/100, मतलब रेट कितना आ गया, 3/2 आ गया, है ना। यहाँ से आगे क्या कहता है, यदि कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 3 धनराशि XYZ, हमको यही निकालना है ना। उसी दर से 3 धनराशियाँ XYZ क्रमशः 10, 15, 20 वर्षों के लिए इस प्रकार निवेश करता है कि प्रत्येक धनराशि से प्राप्त मिश्र धन समान हो। तो हमने X मान लिया, 3/2 रेट दिया, इसी दर से कह रहा है ना कि कोई व्यक्ति जो है क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है यहाँ पे, कोई व्यक्ति जो है चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से, तो रेट जो है यही निकालना है। तो कह रहा है कि 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष का कर रहा है ना। क्योंकि 5 वर्ष में जो है 50% बढ़ जाती है, तो 5 वर्ष में
तो 10 वर्ष में कितने बार होगा, मतलब कि 2 बार में होगा तो 2 बार लिख दिया। 15 वर्ष था तो 5 का 3 बार गुणा तो 15 होगा। 20 वर्ष दिया था तो 5 का 4 पे गुणा करेंगे तो 20 होगा। तो यहाँ से कर दिया, तो यहाँ से इसको हल करेंगे हम, यहाँ से कितना मान आ जाएगा, है ना। या तो हम सबसे इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर को हम माइनस करते हैं, सबसे छोटी पावर को सबसे माइनस कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, इसका मान 1 होगा तो x के बराबर लिख दीजिए। यहाँ पे हल कर लेंगे, यहाँ से हम देखिए, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, देखिए x/1 के बराबर 3y/2। हम जानते हैं अनुपात है तो अंश बराबर है तो हर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 3 27 आ जाएगा। इसका कर देंगे अनुपात है तो अंश से बराबर है तो हर से 2 9 18, यहाँ से कर लेंगे क्या होगा 4 3 12, यहाँ 9 6 4 आ जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि, देखिए एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज से हमको यही निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज की रेट निकालना है। निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में 16,000 तथा 5 वर्षों में 25,000 रुपये हो जाती है तो वह राशि क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, वह धनराशि 7 वर्षों में कितने रुपये होगी और वह धनराशि 4 वर्षों में कितने रुपये होगी, है ना। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है ये निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर कोई धनराशि 3 वर्षों में 16,000 तथा 5 वर्षों में 25,000 हो जाती है तो हमको राशि निकालना और क्या निकालना, रेट निकालना है। तो देखिएगा क्या दिया था, हमको रेट ही निकालना है। निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 16,000 तथा 5 वर्षों में 25,000। हमको क्या निकालना, रेट निकालना। मैं बताया आपको चक्रवृद्धि ब्याज में जब रेट निकालना तो A/P से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप कितने का अंतर मैंने देखा, 2 का अंतर है। मैंने हमको पता चला यहाँ पे क्या करना, हमको वर्गमूल करना है। यहाँ पे अंतर 3 का होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम घनमूल करते हैं, ठीक है। तो अंडर लगा, यहाँ से हमको पता चला कि अंडर लग दिया। और A/P तो 25,000/16, यहाँ से कितना आ गया 4 से कितना ब्याज मिला 1 मिला, 4 से कितना वृद्धि, एक की वृद्धि हुई 5 में तो 1/4, है ना। 4 से जो है कितना वृद्धि हुआ, 1 हुआ। कहाँ से हुआ, 4 से, तो 1/4 कर दी, गुणोत्तर की दर कितना आ गया भैया 25% आ गया, है ना। या आप यहीं से भी निकाल सकते, दर हमको पता चला, हमको धनराशि निकालना था। तो जब देखिए अगर हम प्रिंसिपल में A/P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको मिश्रित धन हमको पता चल जाएगा यहाँ से। अब देखिए अगर हमको धनराशि निकालना तो देखिए 3 वर्ष में इतना था, हमको अगर धनराशि निकालना है तो 0 वर्ष होगा तो यहाँ पे कितने का वो है 3 का गैप है, तो हमने इसका देखिए रेट का जो है कितना कर दिया, क्यूब कर दिया। हमको चूँकि मूलधन निकालना है इसलिए हमने मूलधन यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, और बराबर देखिए 3 वर्षों में 16,000 हो जाता है तो हो जाता क्या मतलब क्या है, मिश्रधन है तो हम मिश्रधन के बराबर मिश्रधन रखेंगे ना। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने P से P लिखा इसलिए A/P लिखा, ये तो यही है रेट लिखा है, तो कैंसिल करेंगे तो अमाउंट ही आएगा, क्योंकि अमाउंट देख लिया, अमाउंट के बराबर अमाउंट ही करते हैं। तुमको यहाँ से प्रिंसिपल पता चल रहा है कितना आ जाएगा 2192। आगे क्या कह रहा है कि 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 7 वर्षों में, तो यहाँ से देख लेंगे 5 से 2 हो रहा है ना, तो 2 लगा दिया, दर हमको यही होगी, है ना। क्या कर रहा है 7 वर्षों कितनी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे तो 25,000 गुणे हमको, जो कि इस टाइम में क्या होता है कि जब अब जैसे 3 वर्ष से 5 वर्ष, अब इसके लिए मूलधन क्या होगा, ये हो गया, अब इसके लिए मूलधन क्या हो गया तो ये हो गया। अब इसी तरह 7 वर्ष का निकालना तो इसके लिए मूलधन क्या होता है, ये हो जाएगा। तो 7 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगी मतलब मिश्रधन निकालना है तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो गुणे, इसलिए हम इसे मूलधन कर दिए गुणे में गैप 2 का अंतर, इसे 2 कर दिया हमारा, इसको हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कर 4 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगी, तो अब 4 वर्ष यहाँ पे लिख देंगे जिसके लिए मूलधन ये हो जाएगा 16। अब गैप कितने का 4 वर्षों में 4 कितने 1 गैप, इसलिए इसमें पावर इसका 1 कर दिया, इसको हल कर लेंगे कितना आ जाएगा 20,000 हमारा आंसर आ जाएगा।